ये महज एक तस्वीर नहीं, ममता की कहानी का वो हिस्सा है जो अरसे तक उनका सबसे चर्चित किस्सा रहा है। इंदिरा राज के घनघोर विरोधी जयप्रकाश नारायण 1975 में कलकत्ता दौरे पर थे। उन्हें एक सभा को संबोधित करना था। जैसे उनका काफिला शहर में पहुंचा, युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस की युवा इकाई छात्र परिषद की सदस्य ममता बनर्जी तो विरोध में जेपी की कार पर चढ़ गई और बोनट पर नाचने लगी। और बस इस पल में ममता ने मीडिया की सुर्खियां बटोर ली। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई तो कांग्रेस के पैर उखड़ गए। लेकिन उन्हीं दिनों एक बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कलकत्ता आए तो युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध की तैयारी की। पीएम का काफिला कड़े सुरक्षा घेरे में चल रहा था, लेकिन ममता अचानक कहीं से प्रकट हुई और मोरारजी की कार के आगे लेट गई। उनके हाथ में काला झंडा था। इन दो घटनाओं ने ममता को कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजर में ला दिया था। यूं ममता का बचपन कांग्रेस और आजादी के आंदोलन की बातें सुनकर बीता था। उनके पिता प्रोमिलेश्वर घनघोर कांग्रेसी थे। उनके घर में कांग्रेसियों का आना जाना लगा रहता था। वो जब तक जीवित थे, ममता आम बच्चों की तरह ही खेला कूदा करती थी। गुड्डे गुड़ियों की शादी उनका प्रिय खेल था। लेकिन ममता जब 9-10 साल की थी, तब सिर्फ 42 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। पिता इस कदर लोगों की भलाई में लगे रहते थे कि उन्होंने अपनी कार और कई चीजें दान दे दी थी। ममता कालीघाट के इस छोटे से मकान में अपने 6 भाई बहनों के साथ सिमट गई। वो सुबह 3 बजे उठती ताकि मां के साथ घर के काम में हाथ बटा सके। जिस परिवार से ममता बनर्जी आई है, गांव बीरभूम में थी और कलकत्ता चले आए थे क्योंकि यहाँ पिताजी काम करते थे। तो बहुत बचपन में पिताजी चले गए, गुजर गए। तो ममता जी की जो कहानी है वो शुरू से ही संघर्ष है और भाई बहन बहुत थे। तो इसीलिए शी वॉज लाइक एल्डर ब्रदर, जैसे हम कहते हैं ना कि, और जो एल्डर ब्रदर था वो भी ममता बनर्जी के ऊपर ही निर्भर थे। तो ममता बनर्जी शुरू से ही एक तो परिवार के लिए संघर्ष शुरू किए, फिर राजनीति में आ गए। इसी दौरान देशबंधु शिशु विद्यालय में उन्होंने 12वीं का इम्तिहान पास किया। देशबंधु शिशु शिक्षालय, इसी स्कूल से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पढ़ाई की शुरुआत हुई थी और इसी स्कूल से सेकेंडरी एग्जाम पास की थी ममता बनर्जी। इस दौरान 2 किस्से दिलचस्प हैं। ममता ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में लिखा है, मैंने गणित की परीक्षा में 15 मिनट पहले ही सारे सवाल हल कर लिए थे, लेकिन एक सहेली के तंग करने पर मैंने उत्तर पुस्तिका बदलने पर सहमति जता दी और बचे वक्त में अपनी सहेली की आंसर शीट पर गणित के सवाल हल करने लगी। तभी घंटी बजी और सहेली ने वो आंसर शीट एग्जामिनर को सौंप दी। जब रिजल्ट आया तो मैं गणित को छोड़कर सभी विषयों में अच्छे नंबर से पास हुई थी। मैंने रीचेक कराया तो देखा कि मेरी सहेली ने मेरे सारे जवाब काट दिए थे। ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की। इसकी बड़ी वजह पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि बचपन में जब उनकी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, तब वो बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर ही डर गई थी। दरअसल वो एक बार अपनी सहेली के साथ एक पार्क में गईं, जहां सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। लेकिन जैसे ही ममता को पता चला, वो डर गई और वहां से भाग गई। ममता जैसे ही कॉलेज में आई, उनकी शख्सियत बदलने लगी। उन्होंने अपने भाई के कहने पर छात्र राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया था। इस दौरान पैसा कमाने के लिए कभी मिल्क बूथ पर दूध बेचा तो कभी स्टेनोग्राफर हो गए। कभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया तो कभी घर घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया।
ममता की खूबी ये थी कि उन्होंने पढ़ाई के साथ भी कमाई के मौके खोजे और छात्र राजनीति में खुद को झोंके रखा। इस दौरान वो छात्र परिषद और वेस्ट बंगाल कांग्रेस के इंदिरा गुट की महासचिव रही। जोगमाया देवी कॉलेज, जो कि आशुतोष कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, स्कूली शिक्षा के बाद ममता बनर्जी की ग्रेजुएशन खत्म हुई थी इसी कॉलेज से और उसके साथ जन्म लिया था राजनीतिविद ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की राजनीतिक कैरियर, छात्र राजनीति की शुरुआत इसी कॉलेज से हुई थी। इस वक्त तक तय हो गया था कि ममता राजनीति में ही कुछ बड़ा करेंगी। उन्हें यह बड़ा मौका मिला 1984 में। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के जाधवपुर सीट से किसी युवा प्रत्याशी को चुनाव लड़वाना चाहते थे, जहां से धाकड़ वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी सांसद थे। प्रणब मुखर्जी ने कई नेताओं से बात की, लेकिन कोई सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार ममता को चुना गया। ममता अपने कार्यकर्ता दोस्तों के साथ खुद ही पोस्टर बनाती, पैम्फलेट्स बनाती और रात में वामपंथी कार्यकर्ता उनके पोस्टर हटा देते तो सुबह फिर लगाती। ममता को मालूम था कि उनकी लड़ाई किसके खिलाफ है और यही वजह है कि नामांकन पत्र की स्क्रूटनी के दौरान ममता की सोमनाथ चटर्जी से मुलाकात हुई तो ममता ने उनके पैर छू लिए थे। चुनाव के नतीजे आए तो कमाल हो गया। युवा ममता ने धाकड़ सोमनाथ को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी। बस यहां से ममता की सियासी कहानी का शानदार आगाज हुआ। आज तक ब्यूरो।